हाँ दोस्तों आज हम लोग बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का जो पोस्ट आया है उसके लिए सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है, 3 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जिसे कार्यालय प्रचारी भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी का टेस्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टेस्ट नंबर 4 है, सेट नंबर 4। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन करके सारे सेट को हम लोग लगा लेते हैं। इस सेट में दोस्तों हम आपको बता देना चाह रहे हैं जीके जीएस करेंट, ठीक है, देखेंगे। ठीक है, और हिंदी, ठीक है, जो हो है। उसके बाद बाकी बात जो है वो दोस्तों हम लोग मैथ है तो मैथ को हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद जीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। ठीक है, उसके बाद देखिए मतदान का अधिकार है, राजनीतिक चुनाव का राजनीतिक है, उसका सरकार की आलोचना करने का राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1951 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी पटना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। तो याद रखिए ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी समाजवाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया व्यापारी शहरों के भीतर उत्पादन का विस्तार क्यों नहीं कर सकते। याद रखिएगा ऑप्शन ए शक्तिशाली संघों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में आंध्र प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष पर है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अभ्रक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो याद देखिए ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लोकतंत्र में आस्था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। तो याद रखिए ऑप्शन ए फरवरी 1922 को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी क्लाइव। ठीक है, और ब्राज़ील की मुद्रा है, तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी रियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए 7। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट में केवल वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन सी तेलंगाना। ठीक है, कौबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 943। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अभ्रक किस प्रकार का खनिज है। तो याद रखिए ऑप्शन है अलौह धात्विक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्ना लाल शुक्ला, कुमुदनी लाखिया और उमा शंकर शर्मा कौन सी शास्त्रीय शैली प्रस्तुत की जाती है। तो याद रखिए ऑप्शन बी कथक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय गतिविधि नहीं है। याद रखिए ऑप्शन बी भवन और निर्माण कार्य। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में एशिया अंडर-20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हांगकांग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संस्कृत दिवस 2025 में कब मनाया गया? तो याद रखिए ऑप्शन बी 9 अगस्त को। ठीक है, 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखिए ऑप्शन बी भारत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक मिनट दोस्तों, ये जो है यहाँ पे देखिए 25वां शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो याद रखिए ऑप्शन है चीन। ठीक है, मिस्टेक से भारत लगा दिए थे। भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हॉट हार्ट ऑन हील्स पहल की शुरू की गई है? तो याद रखिए ऑप्शन ए वस्त्र मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हेपेटाइटिस डी। ठीक है, उसका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए 7 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना 2.0 योजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए ऑप्शन बी असम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी वक्रता केंद्र पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि 4 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोधकों को एक 6 वोल्ट बैटरी के साथ समानांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है तो कोई पथ सर्किट में कुल धारा करंट कितनी होगी? तो याद रखिए ऑप्शन ए 2 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है एक सीधे धारावाही चालक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जब लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाया जाता है तो एक पीला अवक्षेप प्रेसिपिटेट बनता है। इस अभिक्रिया में बनने वाले अवक्षेप का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन ए PbI2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1 बिलियन का pH मान 3 है। यदि बिलियन को 100 गुना तनु डिवलीट किया जाए तो परिणामी विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी दुर्लभ अम्लीय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ब्यूटेन C4H10 के कितने संरचनात्मक समावयव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स संभव है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 2। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आमाशय पेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में यदि मटर के पौधे टीटी का संकरण एक बौने पौधे टीटी से कराया जाए तो F2PD में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 3.1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है समजात अंगों होमोलोगियस ऑर्गन का उदाहरण क्या है? याद रखिए ऑप्शन बी हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में एक पारिस्थितिकी तंत्र में यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 किलो जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीय उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 200 किलो जूल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यहाँ से हिंदी है तो दोस्तों देखिए रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? याद रखिएगा ऑप्शन बी रात्रि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक शब्द है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जिज्ञासा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया यह गाय अधिक दूध देती है उक्त
उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो याद रखिए ऑप्शन बी दूध की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिए ऑप्शन बी ई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन डी रत्नाकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिए ऑप्शन डी सम प्लस गम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जिस समास में दो खंड समान हो, कोई प्रधान या गौण न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी द्वंद्व समास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो याद रखिए ऑप्शन सी द्विगु समास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। तो याद रखें ऑप्शन बी पानी पीकर जाति पूछना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 8 आंसू रोना मुहावरे का आशय है। याद रखिए ऑप्शन है बहुत विलाप करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मैं 3 मिनट के लिए आ रहा हूँ मैं कौन सा कारक है? याद रखिए ऑप्शन डी संप्रदान कारक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है यावर का अर्थ है। याद रखिए ऑप्शन सी एक स्थान पर टिककर न रहने वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है? तो याद रखिए ऑप्शन ए दिग्विजय कृतघ्न क्षितिज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है? याद रखिएगा ऑप्शन बी हीरानंद बत्सायन अगेय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ढहते विश्वास कहानी राजेंद्र मिश्रा क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी संपादक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो याद रखिए ऑप्शन डी अगेय। हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? याद रखिए ऑप्शन ए मैक्स मूलर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दधीची की हड्डी से क्या बना था? याद रखिए ऑप्शन सी इंद्र का ब्रज। ठीक है, बिरजू महाराज को किस उम्र संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? तो याद रखिए ऑप्शन सी 27 वर्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्रा। ठीक है, उसका गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए तलवंडी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रेनर मारिया रिल्फे किस भाषा के कवि हैं? याद रखिए ऑप्शन है जर्मन। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो याद रखिए ऑप्शन बी सावर दैया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए दोस्तों ये गद्यांश है, गद्यांश को हम लोग आराम से पढ़ लेते हैं उसके बाद उसका आंसर दें। विश्व में हर व्यक्ति सुख चाहता है लेकिन इसकी प्राप्ति वह मंत्र वह नहीं जानता। भौतिक सुखों को ही सच्चा सुख मानने की भूल वह करता चला आ रहा है। ठीक है, संसार में प्रत्येक संबंध के साथ संयोग वियोग जुड़ा हुआ है। दिन के साथ रात, सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, मान के साथ अपमान जुड़ा हुआ है। यदि कोई विषय ऐसा जिसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो वह आनंद है। यह अंतःकरण का विषय है, पारिश्रमी नहीं है। संवेदनशील व्यक्ति ही आनंद की अनुभूति कर सकता है। सुखी होने के लिए दूसरों की सुखी देखकर सुख को अनुभव करना व दुखियों को देखकर करुणा से द्रवित होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे संवेदना शून्य व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। जो कर्म को कर्तव्य समझकर निष्ठापूर्वक करते हैं वे ही आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। सच्चा सुख आसक्ति के त्याग में, कर्म के त्यागने में नहीं है। कर्म से प्राप्त होने वाले फल के प्रति आसक्ति त्यागने पर ही व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। अब चलिए दोस्तों इसका आंसर देते हैं। जीवन का सुख का मंत्र क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन है आसक्ति का त्याग। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे मनुष्य किसे सच्चा सुख मानने की भूल करता रहता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी भौतिक सुख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है?
तो याद रखिएगा ऑप्शन बी संवेदनशीलता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जो भाव पाराश्रित न होकर स्वयं के अंतःकरण से जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन सी आनंद। ठीक है, संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सुख। तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का, ठीक है, सेट नंबर, ओ सॉरी दोस्तों ये ड्राइवर कांस्टेबल नहीं है, ये दोस्तों ये है ऑफिस अटेंडेंट BSSC का सेट नंबर ये 4 है। ठीक है दोस्तों, और 3 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।